देखिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। पिछले बार क्वेश्चन में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना था। आज क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है पेपर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाना है, देखिए गौर से क्या बनाना है आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पिछले बार क्वेश्चन में था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और आज बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, हम आपको बताना चाहेंगे कंपैरेटिव का दो टाइप से बनता है, एक इनकम में बनता है और दूसरा बैलेंस शीट में बनता है। तो मैंने एक टाइप बता दिया था इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये दूसरा टाइप है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, ये उससे भी ईजी है। ये जो इस टाइप का जो है क्वेश्चन, ये पिछले बार क्वेश्चन से भी ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसको लिखने का और सजाने के तरीके में ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है कितने का है, 2019 में है, 2020 का दिख रहा है 5 लाख और 10 लाख। फिर वापस आइए, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का, 3 लाख और 2 लाख का है। ठीक है, ये अंडरलाइन है, ये इसके अंडर में ये है, इसके अंडर में ए और बी का अमाउंट दिया गया है। 2 नंबर में नॉन करेंट लायबिलिटी है, इसके ये हेडिंग है, इसके अंडर में लॉन्ग टर्म ब्रोइंग मतलब लोन होता है, ये 12% दिया है। ठीक है, 5 लाख और 8 लाख। खैर अभी 12% कुछ नहीं करना है। उसके अंदर में करेंट लायबिलिटी ये अकेला दिया है, 2 लाख और 4 लाख का दिया है, दिख रहा है, टोटल कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद एसेट में देखिएगा नॉन करेंट एसेट दिया गया है, 10 लाख और 15 लाख। उसके नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट है, वही दिया है, सॉरी ये फिक्स एसेट ही दिया है। और करेंट एसेट दिया है आप 5 लाख और 9 लाख टोटल दिया, क्योंकि दोनों टोटल इधर का टोटल सेम है, ये दोनों टोटल और ये टोटल सेम है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से आप देखें। क्वेश्चन को गौर से देखें, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा पर मेरे को दिख रहा है। चलिए बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा तैयारी कर रखा है। ठीक है, देखिए, सॉरी मैं थोड़ा पेंटर भी हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन, देखिए उस पिछले बार में फॉर द ईयर एंड नहीं लिखे थे क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट था और ये बैलेंस शीट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है इसलिए एज ऑन लिखा है। ठीक है, एज ऑन जो भी डेट है लिख दीजिएगा, पार्टिकुलर ये। ठीक, 2019 रुपीज़, 2020 रुपीज़, इंक्रीज एंड डिक्रीज और परसेंटेज। ठीक है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी मैंने पूरा देख के ही उतारा है। ये फॉर्मेट पूरा आपको देख के उतार देना है और थोड़ा सा फॉर्मेट याद भी रखना है, आपको याद ही रखना है, समझे तो। फॉर्मेट जैसे लिखा हूँ आपको वैसे ही करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया है, फिर 1 नंबर में शेयर होल्डर फंड लिखिए। फंड उसके जैसे जैसा है उसका मैं डिट्टो ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बात मालूम है। फिर है नन का रिलेटिव, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा हटा नहीं, कोई वहीं तक आप भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग तीन नंबर यस। ठीक है, उसके बाद कुछ लाइन गैप है, मैं भी 2-3 लाइन गैप कर देता हूँ। फिर ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा, जैसे उतारा गया है वैसे ही मैं भी उतार रहा हूँ। ठीक है,
एसेट, फिक्स एसेट, 2 नंबर करेंट एसेट। ठीक, उतार लिया। आप चलिए वापस आइए। देखिए ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसके अंदर में एक नंबर है शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर में है ए शेयर कैपिटल। ये कितना दिया देखिए 5 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो मैं भी वैसे लिखता हूँ, ये लिखा, ये लिखा। इसके अंदर में देखिए ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट मत समझिएगा। 5 लाख और 10 लाख दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया देखिएगा 3 लाख और 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने लिख दिया है। फिर क्वेश्चन में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दिया है 5 लाख और 8 लाख। फिर वापस आइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख और 8 लाख दिया है। देखिए ये क्या है, ये सब हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है, ये इसका अंडर में है। आप इसको अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, ये अकेला ही है। ये कितना है देखिए, वापस जाइए, कितने का है 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख है। तो उसके बाद ये क्या है टोटल किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी टोटल कर देते हैं हम भी। टोटल ठीक है, डबल अक्षर पाल लेना है। देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं किया, ये जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जैसे बात समझिए, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे डिट्टो यहाँ दिया हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ उतारा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं किया। बात को समझिए, जैसे ये लाइन बाय लाइन लिखा गया है